इस पर ज्यादा जोर देना कि विदेश की धरती पर बोल रहे हैं। विदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी, भारत ऐसा देश था। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था। तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों, आज का सीन देखो। रूबिका लियाकत फिर से बीजेपी को बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन सामने थे विपक्ष के प्रवक्ता राजकुमार भाटी। रूबिका ने पूरे कॉन्फिडेंस से सवाल फेंका, पर राजकुमार भाटी ने ऐसा जवाब दिया कि रूबिका जी का चेहरा एकदम एरर 404 हो गया। वो हर बार विषय बदलने की कोशिश करती रहीं, कभी विपक्ष पर, कभी राहुल गांधी पर, फिर क्या बहस का मूड ही बदल गया। रूबिका का बचाव बना कॉमेडी शो। पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चालू करो बे। बार बार बात करना और ये कहना कि लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है और क्या क्या उसके लूप होल्स है, ये कितना सही है और कितना जायज है। देखिए रूबिका जी, एक तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और कहीं भी बात बोली जाए वो सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, तो आज देश में बोला गया या बाहर बोला गया इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। कोई बात या तो कोलंबिया में कही गई या चिंचपोकली में कही गई, दोनों एक बराबर महत्व रखती हैं। सवाल ये होना चाहिए कि बात क्या कही गई। ये इस पर ज़्यादा जोर देना कि विदेश की धरती पर बोल रहे हैं। विदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी, भारत ऐसा देश था। पता नहीं और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं, तो ये मैं इसे कतई इसे महत्व ही नहीं देता। हाँ, बोला क्या है, राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं। एक एक बात से हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लोकतंत्र का पिलर है कि नहीं है, मतलब जो 4 पिलर कहे जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है? राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के जो सरकार समर्थक है, तो निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। अच्छा, वो आप तय करेंगे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है, अनबायस कौन है? ये तो देखो अभी आपने कह दिया अब इस पे भी मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, नाम लेने की बात नहीं है राजकुमार भाटी जी। आप ये कहते हैं जो आपका पक्ष ले रहा है वो निष्पक्ष है और जो आपकी चलो मैं इसे थोड़ा बदल के कहता हूँ, बायस्ड है। मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ। हाँ। विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से ने सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। हाँ। अभी बिहार में SIR चल रहा है। ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी। कैसे आया? लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं ये रुक जाता। जनता और मोदी जी मान लेते। आप चाहते हैं मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे, मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण तो देने दें मुझे, एक मई समय खराब हो जाएगा। सतीश केसिंग साहब, दादी से ही सीख ले राहुल गांधी। देखिए, ऐसा है, हमको लगता है कि मोदी जी की आत्मा या जो माइंड है, दिमाग है, वो राहुल में घुस गया है। अच्छा। मोदी जी के 2009 से 2014 तक के मैं आपको 10 बयान दिखा सकता हूं जिसमें शर्म लगता है भारत में पैदा होने पर। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है। देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है? ये देश की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाइना से लेके अमेरिका तक कम से कम 10 बयान है ऐसे, तो हमको लगता है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। दिखाइए एक बार। अरे दिखाने के लिए तो ये पूरा भरा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं। ये कोई सरकार है, ये क्या है? ये लोग हैं। क्या बोले? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। चले जाए। भारत में पैदा होने में शर्म आती है। अब ऐसे तो डिबेट क्या होगा? वो प्रूफ देने क्या पाप किया था? हिंदुस्तान में पैदा, हिंदुस्तान में पैदा। आपको माफी मांगनी चाहिए सीधा की। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बयान। अरे सुनना है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो ये है, अभी इसे तो बंद सुनो। रशिया में गए थे नरेंद्र मोदी जी, उसका बयान भी सुनाता हूं मित्रों। भारत में 2014 से पहले हिंदुस्तान में लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। एक बयान बीजिंग का बयान और सियोल का बयान। भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। ये कोई देश है, ये कोई लोग है, ये कोई किस तरह से? तो ये प्रधानमंत्री सरकार है, सरकार, ये कोई सरकार है।